हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गंगा पार जंक्शन पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं परसेंटेज का वीडियो नंबर 8, जिसमें आप लोग देखेंगे एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछता है कि दो स्टूडेंट होते हैं किसी क्लास में, तो उनके पास और फेल होने के अंकों के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस तरह के सारे क्वेश्चन आज हम इसी वीडियो में देख लेंगे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीआरडीओ एमटीएस, एसएससी जीडी और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने, प्रत्याशी कहे या स्टूडेंट के बाद एक ही है, किसी प्रत्याशी ने 30 अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया, यानी 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। आगे क्या कहता है कि अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिकतम प्राप्त किए, अधिकतम अंक बताइए, यानी पूर्णांक आपसे पूछ रहा है। तो अब देखिए, एक प्रत्याशी ने क्या किया, उसने 30% अंक हासिल किए और 6 नंबरों से फेल हो गया। यदि हम 30% में 6 और जोड़ दें तो वो पास हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, 6 जोड़ रहे हैं। आगे क्या कहता है, दूसरा प्रत्याशी, उसने क्या किया, उसने 40% अंक प्राप्त किए, यानी 40% अंक प्राप्त किए और कहता कि पास होने वाले पूर्णांक से 6 नंबर अधिक है। तो हम क्या करेंगे, यदि इससे 6 नंबर घटा दें तो भी तो दूसरा प्रत्याशी वो पास हो रहा है। अब ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है, मिनिमम अंकों से पास हो रहे हैं दोनों। इसमें हमने 6 जोड़ दिए और इससे 6 घटा दिए। तो यदि दोनों मिनिमम अंकों से पास हो रहे हैं तो हम यह जान लेंगे कि दोनों के जो अंक प्राप्त हुए हैं वो बराबर हुए हैं। तो अब देखिए, ये 40% ये 30, ये अगर इधर आएगा तो 40% माइनस 30%, ये कितना हो जाएगा, 6 + 6। अब आप देखिए, ये 10% आ गया और ये कितना आ गया आपका, ये 12 आ गया। तो अब आप देखिए, तो 1% की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, तो 1% की वैल्यू आएगी आपके पास 12/10 और हमको निकालना अधिकतम, यानी पूर्णांक निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप देखिए, 100% बराबर हमारा कितना आएगा, 10, एक 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 12 × 10 यानी 120। जो अधिकतम अंक हैं वो कितने हैं, वो हैं 120। तो अब आप समझ गए होंगे इसमें क्या था। इस क्वेश्चन में कुछ भी ज़्यादा नहीं था। कह रहा एक कैंडिडेट था, वो 30% अंक प्राप्त कर रहा था और 6 अंकों से फेल हो रहा था, और दूसरा जो प्रत्याशी था वो क्या था, वो 40% अंक प्राप्त कर रहा था और 6 नंबर उसके पास होने वाले नंबरों से अधिक थे। तो हमने क्या किया, पहले वाले को 6 दिए और दूसरे वाले से 6 लिए और दोनों को बराबर कर दिया। इसके बाद हमने अपना अधिकतम अंक यानी पूर्णांक निकाल लिया। तो अब हम इस क्वेश्चन को रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है क्या कहता है, चलो अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। क्या कह रहा है, 300 अंकों में से उसने क्या किया, 32% अंक प्राप्त किए। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे, यानी कोई दूसरा पेपर है उसमें 200 नंबर हैं तो उसमें कितने % अंक प्राप्त करे, ताकि उसे कुल मिलाकर यानी दोनों विषयों में मिलाकर 46% अंक प्राप्त हों। तो अब देखिए, एक 300 और एक 200, 2 पेपर हैं उसके पास। पहले पेपर में उसने क्या किया, 32% अंक प्राप्त किए। तो अब आप देखिए, ये कितना था, ये आपका था 300। 300 का अगर 32% हम लोग निकालेंगे, 300 × 32/100, तो अब आप देखिए 2 0 से 2 0, 32 96, यानी पहले वाले पेपर से उसने 96 यानी 96 अंक अर्जित किए। अब क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार फिर पढ़ते हैं। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे, ताकि टोटल मिला के उसको 46% अंक प्राप्त हों। तो अब देखिए आप, टोटल उसका पूर्णांक कितने का बन रहा है, टोटल बन रहा है हमारा 500 का। अब कह रहा है कि 46%, यानी ये जो है 500 का 46% कितना होगा, आप देखिए यहाँ से 40%।
अब आप देखिए 500 का 46% कितना होगा हमारा, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो, 5 छक्का 30 हासिल 3, 5 चौको 20 और 3 23, यानी टोटल जो उसको अंक प्राप्त करने होंगे वो 230 अंक प्राप्त करने होंगे, तब उसे 500 से 40% अंक मिलेंगे। तो अब देखिए आप, उसने पहले वाले पेपर से 32% यानी 96 अंक अर्जित कर लिए। अब देखते हैं, और 230 अर्जित कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, अगर 230 से हम 96 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 134। अब देखिए, उसको जो दूसरा पेपर 200 अंक वाला है उससे कितने अंक प्राप्त करने हैं, उससे प्राप्त करने हैं उसको 134। तो अब आप देखिए, इस पेपर से वो 134 अंक प्राप्त करें, यानी 134/200, और परसेंटेज की बात है 100 का गुणा करके और परसेंट का चिन्ह लगा देंगे अपन। अब देखिए, ये हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और 2 एकम 2, 2 छक्का 12 बचा 1 और हो गए 14, 2 सत्ते 14, यानी दूसरे वाले पेपर से वह 67% अंक प्राप्त करे, तब उसको दोनों विषय में टोटल मिला के 46% अंक अर्जित होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा, इसको हम रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे। तो अब देखिए, कह रहा है एक उम्मीदवार क्या करता है, पास होने के लिए एक उम्मीदवार को 40% अंक चाहिए, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट पासिंग मार्क की है वो 40% है। तो अब देखिए, कह रहा है एक उम्मीदवार को 220 अंक मिले और वह 20 अंकों से फेल हो गया, यानी कोई उम्मीदवार है उसको 220 अंक मिले और वह 20 अंकों से फेल होगा। यदि हम उसको 20 अंक दे दें तो वह पास हो सकता है। चलो हम इसमें 20 अंक जोड़ देते हैं। तो अब देखिए, 220 मिले और 20 हमने जोड़ दिए जिससे वह फेल हो रहा था। तो अब देखिए, और टोटल रिक्वायरमेंट परसेंटेज में कितनी है, परसेंटेज में कह रहा है कि 40% अगर किसी को नंबर मिलते तो वो पास हो जाता। तो अब आप देखिए, ये जो नंबर हैं और ये परसेंटेज की जो वैल्यू और ये नंबरों की वैल्यू तो बराबर है ना, क्योंकि वह कह रहा है कि 40% प्राप्त करे या फिर 220 और 20 प्राप्त करे। तो अब आप देखिए, तो ये 40% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 220 और प्लस 20 यानी 240 हो जाएगा। तो और एग्जाम में आपसे पूछा है कि टोटल पूर्णांक बताइए, है ना। अब 1% बराबर आपको कितना निकलेगा, 1% निकलेगा 240/40 और हमको निकालना है टोटल यानी 100%। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए, 0 से हमारा 0 कैंसिल हो रहा है, 4 एकम 4, 4 छक 24 यानी 6 का 100 से मल्टीप्लाई यानी कितना आ जाएगा टोटल पूर्णांक, वो आ जाएगा हमारा 600। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे, ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही कम समय में हल हुआ। तो अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक छात्रा ने आरंभिक 60 प्रश्नों में से 75% सही उत्तर दिए लिखे। तदनुसार उस छात्रा को पूरी परीक्षा में 80% सही उत्तर देने के लिए शेष प्रश्नों में कितने प्रश्नों के उत्तर सही देने होंगे। अब आप समझिए, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, बस उसकी भाषा थोड़ी घूमी हुई है। कह रहा है कि 80 क्वेश्चन की कोई प्रतियोगिता है, कह रहा है पहले जो 60 क्वेश्चन उसने किए उसके क्या किया, उसने 75% आंसर सही दिए। अब आप देखिए, 60 का 75% अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 गुणे 75/100। तो अब आप देखिए, ये कितना हो जाएगा 3/4 और 4 एकम 4, 15 चौकू 60, 15 तियाँ 45। तो ये जो 60 का 75% कितना आएगा, 60 का 75% जो है वो हमारा आएगा 45 यानी 45।
ये आपके 45 क्वेश्चन हो गए, उसने कर लिए। अब आगे क्या कहता है एक बार फिर पढ़ते हैं। उस छात्रा को परीक्षा में 80% सही उत्तर देने के लिए शेष प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। अब आप देखिए, यदि उसने 60 प्रश्न कर लिए तो कितने प्रश्न बचे उसके पास, प्रश्न बचे उसके पास 20, और टोटल का कितना करना, 80 नंबर थे, सॉरी 80 प्रश्न थे और 80% ही करना। तो अब आप देखिए, जो 80 थे उसका 80 करना है, यानी 80 प्रश्नों का 80% करना। तो अब आप देखिए 80 गुणे 80 बटे 100, तो 1 0 तो हमारा 1 0, 1 से 1 कैंसिल, यानी 8 8 64। तो 80 का हमारा जो 80% आएगा वो आएगा हमारा 64। अब आप देखिए, यानी उसको एग्जाम में टोटल 64 क्वेश्चन सही करने होंगे, जो भी कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन कितने हो गए 45, और करने कितने हैं 64, और क्वेश्चन आपके पास बचे कितने हैं, आपके पास 20 क्वेश्चन बचे हैं। तो अब आप देखिए 64 क्वेश्चन सही करने, 45 अगर कर लिए तो हमारे पास कितने बचे 19 क्वेश्चन और सही करने होंगे, तब हमारे पूरे प्रश्नों का 80% सही होगा। अब देखिए आप, अब उसको करना 19 किससे, क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं 20 और इन्हीं से उसको 19 करना है। तब आप देखिए, यानी 19 बटे 20, भाई 20 क्वेश्चनों से 19 क्वेश्चन सही करना है और उनका ही हमको क्या बताना, उनका ही परसेंटेज बताना। तो तब आप देखिए 19 बटे 20 और गुणे करेंगे 100, परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे। तब आप देखिए 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ये कितना हो जाएगा 19 गुणे 5%, 19 पन्ना 95। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन हमारा डी सही है। क्या रहा है, मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन बहुत ही सरल था, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए, यानी एग्जाम में पास करने के लिए उसको 36% अंक प्राप्त करने चाहिए, अवश्य प्राप्त करने चाहिए। आगे क्या कहता है पढ़ते हैं। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो जाता है, तो उस परीक्षा का पूर्णांक बताइए। अब आप देखिए, कह रहा है 36% प्राप्त करने होंगे, और एक विद्यार्थी की बात कर रहा है कि भाई 190 अंक प्राप्त करता है, और कह रहा 35 यानी 35 अंकों से फेल हो जाता है। यदि 190 प्राप्त किए और 35 से फेल हो गया, यदि हम उसके 35 अंक और बढ़ा दें तो वो पास हो सकता है, यानी अगर 190 में 35 जोड़ दें, इन अंकों से वो पास हो सकता है। और पास होने की जो परसेंटेज की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, वो दे रखी 36। तो अब आप बताइए, यदि वो 36% अंक प्राप्त करेगा तो 190 और 35 दोनों मिलाकर ही उसके 36% का मान होगा। तब आप देखिए 36% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, अब 190 ये जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 225, यानी 36% की जो वैल्यू आई वो 225 आई है। अब आप देखिए यहाँ से 1% अगर आप निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 225 बटे 36, अगर दोनों तरफ 100 से गुणा करें तो हमारा पूर्णांक आ जाएगा। तब आप देखिए 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 25 चौक 100। अब ये देखिए 9 एकम 9 और 25 निम्मा कितने होते हैं, 9 दूनी 18 और 9 पन्ना 45। तब आप देखिए जो 100% की वैल्यू आएगी 25 गुणे 25, यानी 25 गुणे 25 हो जाता है हमारा 625। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो हमारा 625 आया। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही, तो ऑप्शन जो है वो हमारा बी सही है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और जो भी कहता जाए स्टेप बाय स्टेप आप उसी के अनुसार क्वेश्चन में इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं, यानी 3 कोई सब्जेक्ट हैं प्रति 100 अंक। मान लीजिए ये ए है, इसके 100 अंक, ये बी है, इसके 100 अंक, और ये सी है, इसके 100 अंक। 3 विषय हैं, उनके 100-100 अंक हैं। आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। एक छात्र पहले विषय में 60%, यानी 100 का 60% कितना होगा, 60 ही होगा। आगे क्या कहता है, दूसरे विषय में 80%, 100 का 80% आपको पता है 80 ही होता है। अब आगे क्या कहता है हम पढ़ते हैं। कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त हुए, यानी तीनों विषय में उसको कितने अंक प्राप्त हुए, 70%। आगे क्या कहता है, तीसरे विषय में अंकों का प्रतिशत बताइए, मतलब टोटल बता रहा है, तीसरे में उसको नहीं बताया, वो कह रहा है कि तीनों मिला के उसको 70% अंक प्राप्त हुए। तो आपसे पूछ रहा, 2 के आप दे दिए, पहले में 60%, दूसरे में 80%, तो तीसरे में आपको बताना। तब आप देखिए, अब आप देखिए आपका टोटल पूर्णांक कितना है, 100 यानी 300। अगर 300 का 70% हम निकालते हैं, 300 गुणे 70/100, तब आप देखिए 0 से 0 हमारा हो जाएगा, तो ये कितना, 7 या 21 और 1 0, यानी 210। टोटल जो अंक प्राप्त करने होंगे उसको कितने होंगे, वो होंगे 210। तब आप देखिए, अब देखिए पहले में 60, दूसरे में 80, यानी 140 अंक वो 2 विषयों से प्राप्त कर चुका है, और उसको प्राप्त कितने करने हैं, 210। तब आप देखिए 210 से अगर आप 140 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 70, यानी तीसरे विषय में उसको 70 अंक प्राप्त करने होंगे। अब बात आती है परसेंटेज की। तब आप ये बताइए, यदि 100 की बात हो रही है, 100 में अगर 10 लेते हैं तो 10% हो जाता है, 100 में अगर 70 नंबर लाने हैं तो आप बताइए 70% ही तो होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 70%। तीसरे विषय में स्टूडेंट को 70% अंक लाने होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा माइंड लगाने की जरूरत थी। अब हम इस क्वेश्चन को रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक तिमाही परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए और वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 30% अंक प्राप्त हुए, अब 12 अंकों से फेल हो गया। आगे बढ़ते हैं क्या कहता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए और वह उसे उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक से 28 अधिक प्राप्त हुए। आगे क्या कहता है, उस परीक्षा का पूर्णांक बताइए। अब आप देखिए, एक विद्यार्थी को क्या होता है, 30% अंक मिलते हैं और 12 अंकों से फेल हो जाता है, और दूसरे विद्यार्थी को क्या होता है कि 40% अंक मिलते हैं और 28 अंक उससे परीक्षा में पास होने से ज्यादा हैं। तब आप देखिए, पहले विद्यार्थी को ये 30% अंक मिले और कह रहा 12 अंकों से फेल हो जाता है। यदि हम इसको 12 देते तो ये पास हो जाएगा। अब आप दूसरे स्टूडेंट की तरफ चलिए, कह रहा कि 40% मिलते हैं उसको, 40% मिले। आगे क्या कहता है कि वह पास होने वाले नंबरों से 28 ज्यादा है। ठीक है, यदि हम इसके 28 घटा दें तब भी ये मिनिमम अंकों से पास हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, ये भी मिनिमम अंकों से पास हो रहा, तो ये भी, तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी। अब हम इसको बराबर कर देते हैं। तब आप देखिए तो कितना हो जाएगा, 40% माइनस 30%, ये कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस 28 यानी 40। तब आप देखिए इसको घटाएंगे तो 10% आएगा आपका, बराबर 40 आएगा हमारा। तो 1% की वैल्यू हमें निकालनी कितनी आएगी, तो 1% की जो वैल्यू होगी हमारी 40/10, और निकालनी हमको क्या है, इसमें निकालना हमको पूर्णांक। तो पूर्णांक कितना होता है, 100%। तब आप देखिए दोनों तरफ हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए, एक जीरो से हम एक जीरो कैंसिल करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 10 गुणे 40 यानी 400। उस परीक्षा को जो पूर्णांक था वो हमारा कितना था, 400। अब हम इस क्वेश्चन को रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को 20% अंक
प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया, फिर वह फेल हो गया। आगे क्या कहता है, किंतु यदि 32% अंक प्राप्त करता, वही विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता, तो क्या कहता है, न्यूनतम उत्तीर्णांक से 32 अंक अधिक होते तो उत्तीर्णांकों की प्रतिशतता ज्ञात करिए। अब देखिए कह रहा है कि 20% अंक अगर उसने प्राप्त किए तो वह 30 अंकों से फेल हो गया, यानी अगर हम इसको 20% अंक दें और 30 अंक और दे दें तो ये पास हो सकता है, बिल्कुल ये पास हो सकता है। आगे क्या कहता है, इसी विद्यार्थी बात कर रहा है, यदि उसको 32% अंक हम दें या उसको प्राप्त हों, यदि 32% अंक उसको प्राप्त हों तो कह रहा है कि जो भी न्यूनतम मान पासिंग आउट का था उससे 42 नंबर ज़्यादा, यदि हम इससे 42 घटा दें तो भी ये स्टूडेंट जो है वो पास होता रहेगा, है ना। अब हमें जब दोनों पास हो रहे हैं तो इसको कर लेते हैं हम बराबर, जो भी। अब देखिए आप 32% माइनस 20%, ये आपका कितना हो जाएगा, 42 प्लस 30, ये आपका हो जाएगा 72। अब आप देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12%, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1% की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 6, और निकालना हमें सबसे पहले पूर्णांक, इसके बाद क्वेश्चन में लास्ट में देखना कहता क्या है। तब आप देखिए दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा पूर्णांक की। परीक्षा में जो अंकों का जो अधिकतम अंक थे वो कितने थे, वो 600 थे, लेकिन ये नहीं कह रहा है, आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि विद्यार्थी को पास होने के लिए मिनिमम कितने % अंक चाहिए, यही लास्ट में आपसे पूछा। तो आप हमें बताइए टोटल कितना है, टोटल आपका 600 आ गया। यदि उसने 20% पहले अंक प्राप्त किए, है ना, 20% अगर प्राप्त किए तो अब हमें बताइए 30 जो है वो 600 का कितने % होगा, क्योंकि 30 नंबर ही उसको और चाहिए और टोटल पूर्णांक आपको पता है 600 है। तब आप देखेंगे 30 का 600 कितना हो जाएगा आपका 600, ये कितना हो जाएगा आपका 100। तब आप देखिए एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल, एक से एक कैंसिल, तब आप देखिए 6 कम 6, 6 पंजा 30, ये जो वैल्यू आई है आपके 30 की वो कितनी आई है 5%। 20% वो पहले ही प्राप्त कर रहा था, इसके बाद 5% उसको और प्राप्त करने होंगे तभी वो पास होगा। टोटल कितना हो जाएगा आपका 25% अंक प्राप्त करेगा तब वह पास होगा। यदि हम इसकी बात करें तब भी हमारा 25% आएगा। हम लोग क्या करेंगे, 32% है, इसके बाद 42, 600 का 42% आपका आएगा, 7 छक्का 42 यानी 7%। यदि 32 से आप 7 घटाते हैं तो आपका 25% आंसर आएगा। चाहे आप इधर से ले लें चाहे इधर से ले लें, आंसर आपका 25% ही आएगा। अब हम इस क्वेश्चन को रब करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका आएगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि अगला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्कूल के 80 और 60 लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे स्टूडेंट, एक स्कूल में 80 और 60 छात्र हैं, यानी 80 बैठे और 60 छात्र बैठे, 2 लगातार वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे यानी लास्ट एग्जाम में बैठे। अब कहता है कि जिनमें क्रमशः 60% और 80% पास हुए। कह रहा है कि इसमें 60% पास हुए और इसमें कितने हुए, इसमें 80% पास हुए। आगे क्या कहता है कि पास हुए छात्रों की औसत दर प्रतिशत में कितनी होगी। अब आप हमें बताइए, यदि 80 का हम 60% निकालेंगे, 80 गुणे 60/100, एक जीरो से हमारा एक जीरो, एक से एक जीरो, 8 संग 48 यानी 48 स्टूडेंट इस क्लास से पास हुए। अब आगे कह रहा है कि 60 का 80%, तो 60 गुणे 80/100, एक जीरो से हमारा एक जीरो, एक से एक जीरो, 6 अट्ठे 48 यानी दूसरी क्लास से भी हमारे 48 स्टूडेंट पास हुए। अब कह रहा है औसत की बात, तो हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, देखें कितने स्टूडेंट दोनों क्लास में पास हुए। 48 हो जाएगा आपका 96 यानी 96 स्टूडेंट पास हुए। अब आप देखिए
कि क्लास में स्टूडेंट थे कितने, तब आप देखिए, ये देखिए आप कितना हो जाएगा आपका, अगर जोड़ेंगे तो 80 60 यानी 140 हो जाएगा आपका। अब देखिए 96 स्टूडेंट पास हुए कितने से, 140 से, तब आप क्या करेंगे, अब 100 का गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे। अब आप देखिए ये हमारा क्या है, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 2 बार चला जाएगा यानी 7, और ये हो जाएगा हमारा 48। तब आप देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, अगर 48 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 480/7। तब आप देखिए, अब देखिए यहाँ पे कितना होगा हमारा, 7 छक्का 42। अब कितना बचा आपके पास, अब बचा है आपके पास 6 यानी हो जाएगा 60। कितना होगा, 7 अट्ठे 56, और बचा आपके पास कितना, आपके पास बचा 4/7। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है, सॉरी 7 अट्ठे 56, तो ये 8 आ जाएगा हमारा, यानी 68 सही 4/7%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे इसमें 80 थे, 80 का 60% 48 आया, फिर 60 का 80% पास बता रहा तो उसका 48 आया। तो दोनों क्लास में जो स्टूडेंट पास हुए वो मेरे हुए 96, और टोटल स्टूडेंट थे कितने, 80 और 60 यानी 140। तो 140 का 96% जब हमने निकाला तो हमारा आंसर आया 68 सही 4/7, जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वो बी एकदम सही है। अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी टाइप का होगा, तो जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक कक्षा के 2 सेक्शन है, यानी एक क्लास है उसमें 2 सेक्शन है, ए और बी हम मान लेते हैं, यानी ये सेक्शन हमारा ए है और ये सेक्शन हमारा बी है। आगे देखते हैं क्या कहता है, जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी, इसमें जो विद्यार्थी हैं वो हमारे 20 हैं और इसमें 30 हैं। आगे क्या कहता है कि इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्रमशः जो है 80 और 60 है, यानी इस क्लास से 80% स्टूडेंट पास हुए और इससे जो हमारे हुए वो 60% हुए। आगे क्या कहता है कि पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता बताइए। क्लास तो एक ही, हमारे सेक्शन ही अलग अलग हैं, तो हम लोग देखेंगे 20 का अगर 80% निकालेंगे तो 20 गुणे 80/100, 1 जीरो से 1 जीरो यानी 8 दूनी 16, यानी कितने पास हुए ए वाले सेक्शन में, 16 स्टूडेंट। अब आप 30 का यदि 60% निकालेंगे तो 30 गुणे 60/100, तो ये हमारा आ जाएगा 18, यानी दूसरी कक्षा से हमारे जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो 18 हुए हैं। पहली से हमारे 16 और दूसरी से हमारे 18, यानी टोटल जो स्टूडेंट होंगे हमारे वो कितने हो जाएंगे इसमें, 16 दूनी 32 2 34, और टोटल थे कितने क्लास में, ये पास वाले स्टूडेंट आए, टोटल थे हमारे यानी 50, यानी 30 थे एक कक्षा में, सॉरी एक सेक्शन में, दूसरे में 20 थे। तो अब आप देखिए यदि किसी क्लास में 50 स्टूडेंट है, यदि उसमें 34 स्टूडेंट पास हुए हैं तो उनका परसेंटेज बताइए। क्वेश्चन आपसे परसेंटेज में इस तरह भी पूछ सकता। तब आप देखिए इसका प्रतिशत निकालना है, 34 कितने पास हुए, 50 पे हुए आपके पास, और निकालना क्या है आपको, फिर परसेंटेज निकालनी है तो 100 का गुणा करके और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे आप। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 34 दूनी 68। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 68%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।